हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड को। ये स्टोरी फ्यूचर में प्लेस लिए हुए है, जहाँ बुक्स और स्कूल्स सब कैसे हैं, डिजिटल हैं। यहाँ वर्चुअल क्लासरूम्स हैं और इस स्टोरी को इसाक असीमोव ने लिखा है। इसके ऑथर हैं इसाक असीमोव, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस स्टोरी को हमें बताया है दो बच्चों के थ्रू, दैट इज़ मार्गी एंड टॉमी। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का। किस तरह से ये बच्चे आगे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इन्हें किस तरह से एक रियल बुक मिलती है और उस रियल बुक के बारे में हमें बताते हैं, ये हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ में इसे कंप्लीट करेंगे। स्टोरीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। स्टोरी में बोला गया है यहाँ कि जो स्कूल जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे, उस स्कूल के बारे में जहाँ तक है कि जो अभी तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे। द डायग्राम बिलो में गिवन यू सम आइडियाज़, इन डायग्राम्स के थ्रू आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर्स एंड मूविंग ई टेक्स्ट। यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि किस तरह से जो बच्चे हैं फ्यूचर वाले स्कूल्स में किस तरह से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लासेस और रोबोटिक टीचर्स बताए गए हैं, जिस तरह से बच्चे फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे, जो इस स्टोरी में बताया है। नेक्स्ट है, इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. That means आप 3 चीज़ें ऐसी लिखिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सी 3 चीज़ें अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा पसंद थी और कौन सी 3 चीज़ें अपने स्कूल में पसंद नहीं थी। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी भी देखे हैं, पढ़े हैं जो शब्द हैं कंप्यूटर पे और टेलीविज़न स्क्रीन पे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सारी बुक्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, जो डिटेल्स होंगी वो सारी कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और वहाँ पर कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं होगी, कोई भी जो पेपर पर प्रिंट होता है वैसी बुक्स नहीं होंगी, सारी ई बुक्स होंगी। विड यू लाइक सच इस बुक्स बेटर, क्या सच में आप ऐसे स्कूल्स को ज़्यादा पसंद करेंगे। अब हम अपने चैप्टर के, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी बुक्स को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आइए तो अब हम अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी अपनी डायरी में लिखती है और पेज की हेडिंग में डेट लिखती है 17th May 2057, और वो लिखती है कि टॉमी ने आज क्या एक रियल बुक को फाउंड किया, उसे एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गी की जो ग्रैंडफादर ने, उन्होंने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जब मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि सारी बुक्स जो है, वो सारी स्टोरीज़ जो है एक पेपर पर प्रिंट की जाती थी। पेपर पर सारे स्टोरीज़ होती थी, वो प्रिंट होती थी, जिस तरह से आज हम बुक्स पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेजेस को टर्न करते थे जो बहुत ज़्यादा पीले और क्रिंकली थे। एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स, और ये बिल्कुल कैसा, एकदम फ़नी जैसा लगता था उन्हें वर्ड्स को पढ़ने में। स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो स्क्रीन पर मूव्स होते हैं, लेटर्स जो हैं छोटे बड़े कर सकते हैं, आगे उन्हें बढ़ा सकते हैं, लेकिन
जो बुक के वर्ड लेटर्स होते हैं, बुक में जो लिखा जाता है वो एज इट इज़ रहता है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और जब वो पेज के पन्नों को वापस पलटते हैं, वापस दोबारा से देखते हैं, तो वो उन शब्दों को उसी तरह से पाते हैं जैसे उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था और देखा था. गी टॉमी सेड व्हाट अ वेस्ट. टॉमी कहता है, ओ ये कितना वेस्ट था. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तुम किस तरह से एक बुक के साथ रह सकते हो. यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे बिल्कुल अलग फेंक दोगे. आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, यहाँ ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, मिलियन बुक्स होती हैं. एंड इट्स गुड फॉर द प्लेंटी मोर, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं ऐसी ई बुक्स को दूर नहीं करूँगा, अपने आप से ई बुक्स को दूर नहीं करूँगा. सेम विद माइंड सेड मार्गी. मार्गी ने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी ई बुक्स को अलग नहीं करूँगी. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. 11 ईयर्स की है मार्गी, इसलिए उसने इतनी टेली बुक्स को नहीं देखा है जितनी कि टॉमी ने देखा है. क्यों? क्योंकि टॉमी ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का है. 13 ईयर्स ओल्ड है टॉमी. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तुम्हें ये कहाँ मिली. यहाँ मार्गी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. वो कहते हैं मेरे घर पर. वो इतना बिजी है उसे पढ़ने में, तो सीधे कह देता है कि मेरे घर पर, पॉइंट कर देता है कि ऊपर एटिक में मुझे ये मिली. व्हाट इज़ अबाउट. वो कहती है कि किस चीज़ के बारे में है ये. स्कूल. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल. मार्गी बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल रहती है, तिरस्कार करना. समथिंग इज़ शोइंग यू थिंक. स्कॉर्नफुल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, ऐसा जैसे कि कुछ वर्थलेस है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी हमेशा से स्कूल्स को नफ़रत करती है और अब वो उसे और भी ज़्यादा नफ़रत करना स्टार्ट कर देती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर हैं, वो क्या मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट दे रहे हैं ज्योग्राफी सेक्टर में. आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उन्हें ज्योग्राफी सेक्टर में क्या कर रहे हैं, बार बार टेस्ट पर टेस्ट दे रहे हैं. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. दैट मीन्स यहाँ पर जो मार्गी है, मार्गी के जो मार्क्स हैं वो बार बार कम से कम होते जा रहे हैं. मार्गी जो टेस्ट कर रही है वो कैसा बेकार से बेकार करती जा रही हैं. तब तक जब तक कि उनकी मदर ने ये नोटिस नहीं किया या अपना सिर को नहीं पकड़ लिया दुखी होकर कि इनकी टेस्ट जो है इतने ख़राब क्यों हो रहे हैं. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. और जब तक इन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं लिया. Now the next point, he was a round little man with a red face. जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो कैसे हैं, राउंड लिटिल फेस है उनका और एक छोटी हाइट के हैं. एंड राउंड लिटिल मैन है और उनका जो फेस है वो कैसा है, रेड फेस है. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. और उनके साथ एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी टूल्स हैं, औजार हैं, वायर्स हैं, वो उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं. ही स्माइल्ड एट मार्गी. वो मार्गी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं. एंड गेव हर एन एप्पल. और वो उसे एक एप्पल देते हैं. देन टूक द टीचर अपार्ट. और इसके बाद वो टीचर को अलग लेकर जाते हैं. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी सोचती है कि होप करती है, आशा करती है कि भगवान करे ये ना जानता हो कि कैसे इस मैकेनिकल टीचर को ठीक किया जा सकता है. उन्हें पता ही ना हो कि किस तरह से इसे दोबारा से ठीक किया जा सकता है. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. बट वो जानता था कि उसे किस तरह से ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर
और सो कुछ आधा घंटा या 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, और फिर से मैकेनिकल टीचर जो है स्टार्ट हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। कैसा है वो, जो यहाँ मार्गी ने बताया है कि वो कैसा है, लार्ज है, ब्लैक और अगली सा है, उसकी एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर वो लेसन को शो करता है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वहाँ से ही वो क्वेश्चंस को पूछता है। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना भी गलत नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। इससे भी ज़्यादा मार्गी जिस चीज़ से नफरत करती थी वो होते थे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स, जिन्हें मार्गी को कंप्लीट करके फिल करना होता था, उस स्लॉट में एक बार बार सबमिट करना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, वो हमेशा आंसर्स को एक पंच कोड में लिखती थी। क्यों? दे मेड हर लर्न, वो उन्हें सिखाए गए थे। एंड व्हेन शी वॉज 6 years old, कब? जब वो 6 साल की थी। जब मार्गी 6 साल की थी तब उन्हें क्या, ये सारी पंच कोड सिखाए गए थे। 6 years old की एज में उन्हें पंच कोड को सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लेता है सारी मार्क्स को, उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्यूटर है और एक मैकेनिकल टीचर है, इसलिए वो बहुत जल्दी से बिना टाइम लिए इसे कंप्लीट कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब इंस्पेक्टर क्या है, स्माइल करते हैं क्योंकि उन्होंने मैकेनिकल टीचर को फिर से क्या कर दिया था, सही कर दिया था। एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड यानी कि मार्गी के सिर को थपथपाना, पैटेड करना मीन्स थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उनकी मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स मार्गीज मदर। मिसेस जॉन कौन है यहाँ पर? मार्गीज की मदर हैं। और काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा है कि ये एक छोटी बच्ची का कोई भी फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, गियर एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। उन्होंने कहा, काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो एक हाई लेवल को दे रहा था, हाई लेवल को प्रेजेंट कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव शोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, अब मैंने इसे स्लो कर दिया है, 10 year लेवल तक ला दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. वो कहते हैं अब जो सारे पैटर्न हैं जो उनकी प्रोग्रेस के लिए है वो सब कैसे थे, एक संतोषजनक थे। अब तक जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था, सेटिस्फाइड करने वाला था। और फिर से वो मार्गी के हेड को पैट करते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंट, अब मार्गी क्या थी, डिसअपॉइंट थी। क्यों? वो तो चाहती ही नहीं थी कि कंप्यूटर ठीक हो, उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाए। लेकिन क्या हुआ, मैकेनिकल टीचर तो ठीक हो गए। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी को होप था कि वो क्या करें, काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ उनके मैकेनिकल टीचर को लेकर चले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो टॉमी के टीचर को पहले ले जाया जा चुका था 1 महीने के लिए, क्योंकि उनके कंप्यूटर में जो हिस्ट्री सेक्टर था वो क्या हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था, यानी कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, इरेज हो गया था। तो इसलिए 1 महीने तक काउंटी इंस्पेक्टर उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब फिर से उस तरफ आ जाते हैं अपनी रियल बुक की तरफ, और फिर टॉमी से पूछती है कि क्यों किसी ने एक स्कूल के बारे में लिखा होगा।
टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, टॉमी कहता है कि ये हमारे स्कूल की तरह स्कूल नहीं थे बुड्ढू। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये कैसे थे? पुराने ज़माने के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये हजार सैकड़ों और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स पहले की बात है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Centuries ago. वो बहुत ही अच्छे से कहता है, बहुत ही सुपीरियर वे में कहता है कि ये बहुत पहले की बात है, यानी कि सेंचुरीज़ एगो की है, यानी कि सेंचुरीज़ पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी थोड़ा दुखी हो जाती है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, उस समय में किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, मुझे नहीं पता है। शी read the book over his shoulder for a while, then said, अब थोड़ी देर तक टॉमी के शोल्डर के साइड से होकर मार्गी जो है उस बुक को पढ़ती है और फिर कहती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर। क्या उनके पास एक टीचर था? क्या उनके पास एक टीचर होता था? आगे चलते हैं। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके पास एक टीचर होता था। वो कौन होता था? वो एक इंसान होता था, एक मैन होता था। श्योर, दे हैड अ टीचर। हाँ, उनके पास एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन। वो कौन होता था? एक इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी यहाँ सरप्राइज हो जाती है और पूछती है, एक इंसान कैसे एक टीचर बन सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions. वो एक आदमी लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है, उन्हें होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कैसे हो सकता? A man is not smart enough. मार्गी फिर कहती है कि जो एक इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा मतलब चालाक नहीं होता है। श्योर ही इज़, हाँ हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। कहते हैं मैं लगभग उतना ही जानते हैं जितना टीचर जानता है, एक टीचर जानता था। मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस चीज़ में बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। इस चीज़ के लिए डिस्प्यूट दैट, बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी एक अजनबी इंसान आकर मुझे मेरे घर में पढ़ाए, या मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए एक बिल्कुल अजनबी सा इंसान आ जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी बहुत ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी। तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो कहते हैं कि टीचर घर में पढ़ाने के लिए नहीं आता। टीचर के अध्यापक घर में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें ही सीखा करते थे। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, वो बिल्कुल एक ही आयु के होते हों। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that each kid has to be taught differently. यहाँ
मार्गी कहती है किंतु मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक जो उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी लड़के लड़कियों के दिमाग में वर्क एक जैसा करना होता होगा, किस तरह से वो कैसे अलग अलग तरीके से हर बच्चे और हर लड़के को, हर बॉय को, हर गर्ल को किस तरह से अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाते होंगे। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर बच्चे को हर अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। आप देखते होंगे कि आपके भी टीचर्स होंगे जो आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करते होंगे। जैसे कि आप मान के चलिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में की मेंटलिटी एक जैसी तो नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो उसी तरह से एक जो पर्सन होता है, एक जो ह्यूमन टीचर होता है, वो बच्चे को समझकर उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, बट मैकेनिकल टीचर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो वहाँ पे टॉमी कहता है कि वो एक टीचर होता है, वो सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग पढ़ाता है और उन्हें किस तरह से डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो इस तरह से वर्क करते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन, तब वे ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो बहुत जल्दी से टॉमी कहते हैं अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो ना, ये बुक तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए ये बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी बहुत जल्दी से कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कब कह रही हूँ, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती है उस स्कूल के फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. अभी तक जो बुक थी वो हाफ फिनिश्ड भी नहीं हुई थी, तब तक मार्गी की मदर ने आवाज़ लगाई कि मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी का स्कूल क्या है, स्टार्ट हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की तरफ देखती है। नॉट येट ममा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसिस जॉन्स, मार्गी की मदर मिसिस जॉन्स अब फिर दोबारा से कहती है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि ये जो टाइम है ये टॉमी के लिए भी है, टॉमी को भी जाना चाहिए पढ़ने के लिए, टॉमी का भी समय हो रहा है, जाए वो भी पढ़े। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी फिर टॉमी से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद इस बुक को थोड़ी और देर तक पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी कहता है मे बी, ही सेड नॉन टेंटिंगली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली, बहुत केयरलेसली कह देता है कि हाँ हो सकता है तुम पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, अपने आर्म्स में उस बुक को लगाकर, लेकर, दबाकर क्या करता है, बाजू के नीचे, अपने हाथ के नीचे दबा लेता है और सीटी बजाता हुआ वो जाने लगता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये कहाँ था, जो इसका स्कूल था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट था, राइट में, यानी कि बेडरूम के राइट साइड में जो नेक्स्ट रूम था वही मार्गी का स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और वेट कर रहा था मार्गी का। एंड it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. ये जो मैकेनिकल टीचर था ये ऑल टाइम इसी समय स्क्रीन पर आ जाता था और सैटरडे और संडे को छोड़कर वो इसी समय डेली ऑन हो जाया करता था। ये है मार्गी का, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मार्गी का मैकेनिकल टीचर है, यानी कि उसका क्लासरूम है। इस तरह से because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि मार्गी की मदर कहती हैं कि छोटे बच्चे तब ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं जब वे एक रेगुलर टाइम पर सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप इट सेड, जो स्क्रीन है वो कैसे चल उठती है और कहती है टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन
ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कहते हैं कि आज जो अर्थमेटिक का लेसन स्टार्ट होगा और वो बताएंगे किस तरह से फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो मार्गी को बोलते हैं, मैकेनिकल टीचर मार्गी को बोलते हैं कि अपने कल के होमवर्क को इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी एक आह के साथ उस काम को करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी उस स्कूल के बारे में सोचती है, जो पुराने स्कूल्स होते थे उनके बारे में सोचती है, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे हुआ करते थे तब वो किस तरह से स्कूल में जाया करते थे, उस स्कूल के बारे में मार्गी सोचने लग जाती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड के सारे बच्चे अड़ोस पड़ोस से, नेबरहुड से आते होंगे, एक साथ रहते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो सभी हंसते होंगे, शाउटिंग करते होंगे, लाफ करते होंगे स्कूल यार्ड में। स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल का ग्राउंड। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। वो क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम और टुगेदर, सभी एक साथ स्कूल से घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे दिया गया है स्कूल का दिन समाप्त होना, यानी स्कूल एंड होना। जब स्कूल एंड होता होगा, ओवर होता होगा, तब जाते सभी एक साथ स्कूल से घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वे सेम थिंग्स सीखते होंगे, लर्न करते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर। तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते होंगे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। होमवर्क में वो एक दूसरे की हेल्प करते होंगे और पढ़ाई के बारे में एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो टीचर्स हैं वो कौन है? वो पीपल होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तभी क्या होता है, जब मार्गी अपने ख्यालों में खोई हुई होती है, किस तरह से ओल्ड स्कूल्स होते हैं, किस तरह से मैकेनिकल टीचर्स को पढ़ाता है, और वो कंपेयर कर रही होती है कि किस तरह से जब पहले इसके स्कूल थे, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, वो स्कूल में जाते थे, उनके सभी पड़ोस के बच्चे भी स्कूल जाते थे, वो स्कूल यार्ड में खेलते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, चीखते होंगे, और सभी स्कूल में एक जगह बैठ के पढ़ाई करते होंगे, एक दूसरे से पढ़ाई के बारे में बात कर पाते होंगे, एक साथ घर जाते होंगे। इन सब बातों को वो सोच रही होती है। तभी जो मैकेनिकल टीचर हैं वो फ्लैश करने लग जाते हैं, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन को ऑन कर देते हैं। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। वो कहते हैं कि चलिए अब हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। मार्गी अभी भी सोच रही होती है कि पुराने दिनों में बच्चे किस तरह से प्यार से रहते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने उस टाइम में किया था, यानी कि जो ओल्ड स्कूल के बच्चे उस फ़न को करते थे, जो फ़न वो इन्जॉय करते थे, उस फ़न के बारे में सोच रही थी। जैसे कि आज आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं स्टडी को, आने वाले 100 सालों में ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ है, 100 साल आगे जाकर ये स्टोरी आपके लिए प्रेजेंट हो रही है। 100 ईयर्स प्लस हैं इस स्टोरी के, और ये स्टोरी आपके इसाक असीमोव ने लिखी। ऑथर हैं इसके इसाक असीमोव। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड और भी आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।